हाय गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को। लास्ट क्लास में हमने सीखा था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था कि भाई एल्डोल वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, कंडेंसेशन वर्ड को क्यों ऐड किया गया है ना। पूरा डिटेल में मैंने एकदम बेसिक लेवल से शुरू करके आपको पूरा डिटेल में कवर किया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब पर सर्च करें ऑर्गेनिक मंत्र एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, देखो उसी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से ही एक मिलता जुलता टॉपिक है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना। देखो एल्डोल के कंपैरिजन में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी सिमिलर है, तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। देखो अब इम्पॉर्टेंट नहीं है कहने का मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है, क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं, लेकिन एल्डोल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, जो इसकी मैकेनिज़्म है काफ़ी बोरिंग है। मतलब मैकेनिज़्म सिमिलर है, लेकिन इसकी जो मैकेनिज़्म है थोड़ी सी लेंदी हो जाती है ना। और इसमें क्या प्रोडक्ट 2 4 6 कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि अपना जो रिएक्टेंट है वो कैसे हैं, है ना। इसीलिए थोड़ा सा लेंदी मेथड होने के कारण इसमें जेई में आने की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लेक्चर को यहीं रोक दोगे, है ना। कंप्लीट देखना है इस क्लास को। सपोज़ करो कल को कोई अगर आपसे पूछ दे कि बताओ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है ना, तो हमें आना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम लोग समझते हैं कि भाई अपना जो नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन था उसमें और क्रॉस एल्डोल में क्या डिफरेंस है ना। डिफरेंस अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अपना टॉपिक ज़्यादा क्लियर होगा। देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अपने पास में सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन है वैसे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब देखो यहाँ पे सपोज करो इस एल्डिहाइड की बात करें, इस एल्डिहाइड में इस कार्बोनिल ग्रुप से जो अटैच्ड कार्बन है उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। और इस अल्फ़ा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होंगे उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, जो कि हैं ये अल्फ़ा हाइड्रोजन जिस एल्डिहाइड या कीटोन में होंगे वो ही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, तो हमें एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों ही सेम एल्डिहाइड हमें चाहिए, इनके बीच में रिएक्शन होगी, ठीक है। किसके साथ? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि बेस स्ट्रॉन्ग बेस हमें एक्वस मीडियम में चाहिए जिसकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होगी, तो अपना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एल्डोल। इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट को एल्डोल। क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पे एल्ड का मतलब क्या है? एल्डिहाइड, और ओल का मतलब क्या है? एल्कोहल। इस कंपाउंड में अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है, इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। और अपने लास्ट स्टेप में क्या है? हिट करने पे H2O अपना बाहर हो गया है ना। तो लास्ट स्टेप क्या? अपनी कंडेंसेशन स्टेप है ये। तो इस पूरी रिएक्शन क्या क्या बोलते हैं हम लोग? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये मिक्स्ड का मतलब क्या है? देखो मिक्स्ड का मतलब क्या है, अपने जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेम एल्डिहाइड या फिर सेम कीटोन लेते हैं एल्डोल में, क्रॉस में क्या होगा अपने पास में? दोनों एल्डिहाइड या कीटोन्स, दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। हो सकते हैं क्या? डिफरेंट होने ही चाहिए। अगर डिफरेंट होंगे तो क्रॉस होगा, सेम होंगे तो नॉर्मल एल्डोल रिएक्शन होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट होने से प्रॉब्लम क्या आती है? डिफरेंट होने से प्रोडक्ट जो है बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। डिपेंड करेगा कि भाई अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने ज़्यादा प्रेजेंट है। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे देखो इस कंपाउंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है, फिर भी इसके बावजूद यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अगर मान लो एक अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे भी होता तो प्रोडक्ट और भी ज़्यादा बनते हैं, है ना। यहाँ पे ऐड कर दें अगर और भी ज़्यादा बनते हैं। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है ना थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे मिक्स हो रहा है ना, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे, समझते हैं इस टॉपिक को कि क्या है भाई ये।
देखो जेई एडवांस में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं कि बाई चांस अगर मान लो आप कभी घर से बाहर निकले, है ना, और किसी सब्जी वाले ने आपसे पूछ लिया कि बताओ बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि हमें तो सर ने बताया कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए हम वीडियो लेक्चर को वहीं पे स्टॉप कर दिए। ऐसा नहीं करना है, आप पूरा लेक्चर देखो, है ना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो मान लो अपने पास में एक फॉर्मेल्डिहाइड मैंने ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया मैंने, और एक ले लिया मैंने एल्डिहाइड। रिएक्शन करवाएंगे हम NaOH प्लस H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो NaOH था, ये मतलब है ये क्या होगा, Na प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, क्योंकि एक्वस मीडियम में है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक हुआ OH माइनस, देखो यहाँ पे जो चार्जेस बने हैं ना वो अपने अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। Na प्लस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ढूंढेगा, और OH माइनस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे OH माइनस को इस पूरे कंपाउंड में, मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिलने वाला है, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा पार्सली चार्ज होते हैं, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव, पार्सली नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव और पार्सली नेगेटिव। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि अगर मान लो OH माइनस इस कार्बन पे दोनों पे अटैक करता है तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वापस से ये सेम बन जाते हैं, है ना। तो अब इसके पास में दूसरा एक और ऑप्शन है, जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होते हैं वो थोड़े से एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इन दोनों कंपाउंड में जहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ये उसे चुरा लेगा, है ना। तो देखो क्या होगा, अपने पास इस कंपाउंड में देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, कार्बोनिल ग्रुप से जो अटैच्ड कार्बन होते हैं उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और इस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन होगा उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसे मैं एक बार को ऐसे लिख देता हूँ CH2H। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में इस कंपाउंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन है नहीं, है ना, तो ये किस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, देखो CH2H C डबल बॉन्ड OH, ये अटैक करेगा OH माइनस, OH माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और ये क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। H प्लस आयन जा चुका है तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर H प्लस आयन बन गया ये। देखो अब ये है एक न्यूक्लियोफाइल, इसे हम न्यूक्लियोफाइल क्यों बोल रहे हैं, देखो ये वो कंपाउंड है जो अब पॉजिटिव सेंटर की तरफ या पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। क्यों होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज। देखो मैंने लास्ट क्लास में बिल्कुल ये सब चीज़ें क्लियर कर दी थी कि भाई देखो अपनी केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड हो, एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, वो चार्जेस को होल्ड नहीं करना चाहते, वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, है ना। बाई चांस मान लो अगर गलती से चार्जेस आ भी जाते हैं ना तो उनको न्यूट्रल मिनिमाइज़ करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब देखो इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जब भी चार्ज कोई भी आते हैं किसी कंपाउंड पे तो वो अनस्टेबल फील करते हैं, है ना। नेगेटिव चार्ज है, इसे मिनिमाइज़ करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज की तलाश में रहेंगे हमेशा, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज इसे कहाँ मिलेगा, इसे पॉजिटिव चार्ज देखो दो जगह दिखेंगे, इस कंपाउंड में पार्शियल पॉजिटिव यहाँ है, एक पार्शियल पॉजिटिव यहाँ है ना। तो इसके पास में दोनों ऑप्शन है, ये अटैक इस कार्बन पे भी कर सकता है, ये अटैक इस कार्बन पे भी कर सकता है ना। अब देखो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा उस कार्बन पर जहाँ स्टेरिक क्राउड या फिर बोलो कि क्राउड जहाँ पे भीड़ कम होंगी, है ना, तो वहाँ पे जो फास्ट अटैक होगा। देखो यहाँ पे इस कार्बन पे दोनों साइड हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इस कार्बन पर एक साइड मिथाइल ग्रुप और एक साइड हाइड्रोजन, तो बड़े ग्रुप लगे हुए हैं एक साइड, तो यहाँ भीड़ ज़्यादा है और यहाँ भीड़ कम है। तो इस केस में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में ये अटैक करेगा लेस क्राउडेड कार्बन पर, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। देखो इस पर पार्सली नेगेटिव चार्ज, पार्सली पॉजिटिव चार्ज, क्यों आया चार्ज, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हुए हैं
जो दो बॉन्ड बने हुए हैं, एक सिग्मा एक पाई, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर लेगा। पुल करने से क्या होगा, इस पर पार्सली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इसी पॉजिटिव चार्ज को तो ये ढूंढ रहा था, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। ध्यान रखना, अभी अटैक जो ये कर रहा है लेस क्राउडेड कार्बन पे कर रहा है ना। जैसे ही ये अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो क्या बनेगा, ये HCO माइनस HCH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो इसे रीअरेंज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH2O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये लिख सकते हैं। इसका फर्दर अगर प्रोटोनेशन होगा सॉरी, वाटर एक्वस मीडियम प्रेजेंट है तो H प्लस आयन इससे मिलेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना CH2OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये अपना देखो, ये है एल्डोल। एल्डोल क्यों है एल्डोल, इस कंपाउंड में देखो एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, ओल का मतलब ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल, है ना। इसे अगर फर्दर हम हीट कर दें, यानी कि लास्ट स्टेप कंडेंसेशन करें, तो क्या होगा, देखो इस कंपाउंड से जो अटैच्ड कार्बन है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके नियरेस्ट होते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा से OH और अल्फ़ा से H दोनों ही बाहर निकलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 CH C डबल बॉन्ड OH। ये अपना बन गया फाइनल प्रोडक्ट प्लस H2O। ठीक है, मैंने देखो अभी रिएक्शन किससे करवाई है, रिएक्शन करवाई है मैंने लेस क्राउडेड कार्बन से। तो ये जो अपना प्रोडक्ट बनेगा ये होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल अपना बना है ये अपने जैसे सेम कंपाउंड पे अटैक कर सकता है ना। जब ये कंपाउंड इस कार्बन पे अटैक करेगा, देखो ये क्राउडेड है ना, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होगी इसके कंपैरिजन में। इसकी रिएक्शन एक बार इससे हुई तो ठीक है, लेस क्राउडेड से होगी, तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर बनेगा। और दूसरे केस में क्या होगा, इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होगी इस कंपाउंड के साथ जो कि थोड़ा सा क्राउडेड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस कंपाउंड। तो ये रिएक्शन क्या होगी, थोड़ी सी स्लो होगी, और स्लो होने के कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा माइनर, है ना। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या समझ आ रहा होगा आपको, कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अपने पास एक ही प्रोडक्ट बनता था, लेकिन क्रॉस एल्डोल में अपने पास इस टाइप की रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बने हुए हैं, है ना, और दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अपना एक प्रोडक्ट बना, दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं भाई प्रोडक्ट। स्पेस कम होने के कारण मैं इसे रब कर देता हूँ, वापस से वही चीज़ें रिपीट होंगी, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, है ना, कुछ भी नया नहीं है इसमें, सिंपल है। ऑर्गेनिक तो बिल्कुल भी सिंपल है। फोर माइनर प्रोडक्ट देखो, स्टेप नंबर 1 वापस से वही NaOH ब्रेक होगा Na प्लस OH माइनस में। स्टेप नंबर 2 में अपना जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH मैंने डायरेक्ट बना दिया है ना। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में इस बार जो ज़्यादा क्राउडेड होगा उस कार्बन पे अटैक करेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 माइनस, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। क्यों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अपना बन गया ये प्रोडक्ट। तो इसे थोड़ा सा हम रीअरेंज कर दें अगर, तो क्या बनेगा, देखो मैं इसे रीअरेंज कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा CH3 CO माइनस CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, अपना ये बन गया प्रोडक्ट। इसका फर्दर अगर हम प्रोटोनेशन करें
तो क्या बनेगा CH3 OH CH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये अपना बन गया एल्डोल। इसका फर्दर अगर हम हीट करें तो क्या बनेगा, देखो इस कार्बोनिल ग्रुप से जो अटैच्ड कार्बन है उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा, उसके नियरेस्ट हम बोलते हैं बीटा से OH और अल्फ़ा से H, दोनों बाहर होंगे हीट करने पे, तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये अपना बन गया अनसैचुरेटेड, इसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अपना फाइनल प्रोडक्ट बन गया ये, है ना। और ये जो प्रोडक्ट होगा ये होगा माइनर। कौन सा होगा माइनर, ये होगा माइनर होने के कारण क्या है, बस थोड़ा सा जो क्राउडनेस ज़्यादा हो गया है इसीलिए प्रोडक्ट अपना माइनर हो गया है, ठीक है। तो इस टॉपिक को देखें, नोट करें और बार बार रिवीजन करते रहें, है ना। तो अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली, है ना। और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग भाई इतना सपोर्ट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हो, है ना। थोड़ा सा सपोर्ट और ज़्यादा करो आप लोग, ठीक है। थैंक यू।